इसमें जो है वो अभी हमारे पास 16 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो इसमें बटन्स दिखाई देंगे आपको, लेकिन एक्चुअल पोलिंग के दौरान जो आपको यहाँ पे जब ये प्रोवाइड की जाएगी तो इसमें आपको 13 दिखाई देंगे। सुबह बता रहा था 12 ये हो गया इंक्लूडिंग नोटा। उसके बाद जो है वो ये जो है बाकी के जो बटन्स हैं वो मास्क किए जाएंगे, ठीक है। उसका प्रोसेस जो है वो उधर कमीशनिंग के दौरान उसका प्रोसेस जो है वो चलेगा। जब इसकी कमीशनिंग होगी, प्रिपरेशन होगी, तो ये जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी फुली, ठीक है। इसमें जो है वो विदाउट एरर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक निशान आपको दिखाई दे रहा है, एक, ठीक है। ये आपने इंश्योर करना है व्हाइल रिसीविंग दिस यूनिट कि एक क्यों है, ये क्यों है एक इसके ऊपर, ये जो एक एक्सटेंशन भी हो सकता है इसके साथ। हाँ, वेरी गुड। अगर कैंडिडेट आपके अगर कैंडिडेट 16 से ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, फिर दूसरा लगेगा इसके साथ। तो वैसी सूरत में दिस विल बी कॉल्ड 1 to 16 1, ठीक है। 16 से सपोज 24 है, फिर 16 के आगे जो होंगे 8 वो कहलाएंगे 2। दूसरा उस पर लिखा होगा 2, ठीक है। इस पे 1 होगा, उस पे 2। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। उस पे होंगे, उस दूसरा जब लगाएंगे होगा 2। तो ये हो गया इसका। इसमें जो है वो सीक्वेंस में आपको यहाँ पे इसका ये 7A का बैलेट जो है ना पेपर, ठीक है, वो लोड होगा, सिंबल्स लोड होंगे, ठीक है। और ये जो काम है ये कमीशनिंग का काम है जो 5 तारीख से शुरू होगा। इसमें इंजीनियर्स आएंगे, आपको कमीशन करके दिया जाएगा। हियर यू विल फाइंड 7A, हमारे पास आया है 7A, ठीक है। तो अभी सिस्टम मुझे वो नहीं, नेम ऑफ द में मिलेगा, यहाँ पे भी सील होगा, इसको यहाँ पे भी सील होगा। और इधर से इसमें जो है वो पिंक कलर की वो जो है वो सीलिंग लगी होगी इलेक्शन को, ठीक है। ये यहाँ भी आपको सील मिलेगा, उधर से यहाँ से भी आपको सील कंडीशन मिलेगी, ठीक। आपने जब आप उसको रिसीव करोगे तो ये बता रहा था मैं, ये इसका नंबर है, ठीक है। येलो पे हाँ, ये है ना, ये इधर हाँ, ठीक है ना। इसका BU का अपना सीरियल नंबर होता है, ठीक है, ठीक है। दिस इज द सीरियल नंबर। ये आपने इसकी आपने रिसीप्ट भी देनी है। ये चेकलिस्ट आपको दी जाएगी जब आप दस्तखत करेंगे किसी है ना इस पे रजिस्टर पे, व्हाइल रिसीविंग दिस यूनिट, तो आप इसको कंपेयर करेंगे जो सुबह में बोल रहा था। हाँ, आपने बाकी इसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पैक कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसमें जो है वो जब हमारा जो CU में इसको जब आप फिट करोगे मार्कपोल के दौरान, ठीक है, इट विल बी ऑन द राइट साइड। ये राइट साइड में रखना आपने, ठीक है, ऐसे। और लेफ्ट साइड में आपका वीवीपैट रखना, ठीक। दिस इज कॉल्ड वीवीपैट, ठीक है। ये ऐसे है। BU को लेके इतनी इंफॉर्मेशन थी और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। 5 मशीनें आने वाली हैं, आ रही है। बिफोर मार्कपोल, ड्यूरिंग मार्कपोल अगर ये खराब पाया गया, इस खराब आने की क्या सिचुएशन होगी, वही वाली सिचुएशन कि बटन नहीं दब रहा है, बाकी चीज़ें जो है वो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी चीज़ें, ठीक है। तो इसको ड्यूरिंग मार्कपोल रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप रिपोर्ट करेंगे अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को, वो फिर इसको जो है वो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू करेगा और ओनली दिस विल बी रिप्लेस। कलेक्शन सेंटर पे चेक नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा, सब बिल्कुल होगा सर। ये चीज़ें आपने इसको इंश्योर करना है, ठीक है। यही चीज़ें इंश्योर करनी है आपने कि सीक्वेंस में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ एवरीथिंग। उसके बाद जो है वो अगर पोलिंग डे के दिन कुछ खराबी पाई गई फॉर एग्जाम्पल, और दिस यूनिट विल बी चेंज ड्यूरिंग मार्कपोल, ठीक है। और ड्यूरिंग पोलिंग अगर इसमें आ गई तो फिर सारा यूनिट चेंज होगा, ये यूनिट भी होगा, CU भी चेंज होगा, ठीक है। अगर सिर्फ वीवीपैट में चेंज आ गई तो खाली वीवीपैट चेंज होगा, ठीक है।
समझ आ रही बात? ड्यूरिंग पोलिंग, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग पोलिंग जो है वो प्रॉब्लम आ गई, तो पोलिंग के दौरान ये दो चीज़ें हाँ दोनों ही चेंज होंगी, BOP COP, लेकिन मार्क पोल में ओनली यूनिट विच हैज द प्रॉब्लम, ठीक है, समझ आई बात? मार्क पोल, फिर उसके बाद मार्क पोल के बाद एक्चुअल पोलिंग में हो गया, तो फिर ये दोनों होंगे। अगर एक्चुअल पोलिंग के दौरान हाँ आपको चेंज करने पड़े BOP COP, तो सवाल पैदा होता है क्या फिर दोबारा मार्क पोल करना है? देखो ना, 7 बजे आपने मार्क पोल किया, पोलिंग शुरू की, 8 बजे BO CO में कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, वो एरर्स भी मैं आपको बताऊंगा ना, कल जो है एरर्स बताऊंगा, जो एरर्स आप तक ठीक हो सकती हैं वो एरर बताऊंगा, जो आपसे नहीं होंगी ठीक तो वो फिर छोड़ देना है कमीशन तक, कमीशन की गाइडलाइंस ये है, तो वो फिर वैसी सूरत में यूनिट जो है वो चेंज होगा, ठीक है ना। वहीं को ना ये क्या बोलते हैं, मार्क पोल में ये दो चीज़ें जब हो गई तो कोई सा भी यूनिट आप चेंज कर सकते हैं। आप पोलिंग होगी एक्चुअल शुरू, 1 घंटे बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वैसी सूरत में क्या होगा, सपोज इसमें VVPAT पे कोई प्रॉब्लम आई तो क्या होगा, खाली VVPAT, ठीक, और अगर इनमें आई दोनों चीज, और खाली VVPAT चेंज होगा तो नो मार्क पोल, ठीक है, कोई मार्क पोल नहीं होगा, चलते जाओ, ठीक है। अगर वो जो है वो ये होंगे क्या बोलते हैं, दोनों होंगे तो मार्क पोल कितना होगा, एक्चुअल मार्क पोल कितना होना चाहिए 50, तो वैसी सूरत में कितना होगा, ठीक है, समझ आई बात? वैसी सूरत में 1 और उस एक्चुअल मार्क पोल में ठीक समय। आप इस बैलेट यूनिट को लेकर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, समझ नहीं, ये आपको सील कंडीशन में मिलेगा, इसको छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कोई ठीक है। अब चलते हैं हम असली इसकी VVPAT के बारे में थोड़ा सा मैं दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन, जिसमें जो है वो सुबह मैंने आपको बताया था, दिस इज ये जो पोजीशन है दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है ना, इसका मतलब ये ट्रैवलिंग मोड में है अभी, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ये शुगर एंश्योर रिसीव करते वक्त ये इस पोजीशन में है, देखो इसको लिखा है स्लीपिंग, सुना, ट्रांसपोर्टेशन, सुना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, इसको कैसे रखना है देखो खुद बेचारा अपने हिसाब से, देखो ये हो गया, अब मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा वर्टिकल, ये हो गया चलने वाली रखना, इसको कभी भी आप इसमें उसमें नहीं रखोगे आप, उससे क्या होगा कि उससे इसमें जो है वो अंदर जो रोल लगा है वो लूज हो जाएगा, ठीक सर, और उससे जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो इसका ये इधर से बाहर से कोई और साइंस नहीं है इसमें, ठीक है, फिर इसमें लीडें लगानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद ये इसका डिस्प्ले सेक्शन हो गया, यहाँ से एक स्लिप निकलेगी वो निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, वो निकाल के सभी लोग आएंगे और इस पर हाथ लगाएंगे, एक एक वोट कास्ट करेंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, क्योंकि दिस मशीन इज़ मेंट फॉर द ट्रेनिंग, और जब ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी तो समझो इलेक्शन सक्सेसफुल हो गया, है ना। इसीलिए आपको टाइम दिया 5 बजे तक, और बैठो और सीखो। ये दोनों चीजें पर्दे में रहेंगी, ये भी वो भी, हाँ, ये जाएंगी वोटिंग कंपार्टमेंट, राइट में राइट पे जाएगा, मतलब लेफ्ट पे जाएगा राइट, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया दिस यूनिट इज नोन एज कंट्रोल यूनिट। आपको कोई बताएगा मुझे इस ये जो है वो ये कंट्रोल यूनिट की कोई लीड होती है क्यों? क्योंकि इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, इसी से सारा कंट्रोल है, ठीक है ना, इसीलिए जितनी भी लीडें वगैरह हैं वो इसी में जाएंगी। 3 सेक्शन हो गए, डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गया, रिजल्ट सेक्शन हो गया, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो ना याद को, इसके भी 3 सेक्शन आए, डिस्प्ले आया, बैटरी आया, तो इसमें बनाओ रिजल्ट सेक्शन, ठीक है ना। अब ये जो है वो ये चीजें आपको सील कंडीशन में मिलेंगी, इधर से भी सील मिलेगा, ठीक है, ये और सील, ठीक है। आपको 2 ही जगह सील करना है इसको, यहाँ पेट्रास्टेट लगाना है एक जगह, यहाँ पे एक, यहाँ लास्ट 2 जगह, हाँ लास्ट पे, ठीक है। पहले कुछ नहीं करना, सील पहले सुबह ही लगा, ये जो है ये वाला लास्ट पे हो गया, ये हो गया सुबह, अंदर की सील सुबह ही मैं बताऊंगा ना।
अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। ये आपको ये वाला का एस्पेक्ट तो हो गया ना जी सर। ठीक है। देखो जो इसमें लगी हुई स्ट्रिप ये चीज़ें जो है कमीशनिंग के टाइम उधर से आ जाएंगी तो फिर। वैसे आएंगे सर। ठीक। उसके बाद इसको हम चलते हैं जो मैं सुबह से बता रहा था आपको, CRC ठीक है। ठीक सर। ये सेक्शन जो है वो उसके बाद जो है वो मेन आपका जो काम जो सुबह शुरू होगा, सुबह आपका शुरू होगा मार्क पोल से। ठीक, मार्क पोल कितने चुका हूँ जिसका जो है वो कनेक्शन मैं अभी करके दिखाऊंगा, बैटरी आ जाएगी उसके बाद देखेंगे। ठीक है। हाँ इसमें सीरियल नंबर है कि सर? सीरियल नंबर से लिखना है सर। एक इसी में रिजल्ट आता है हमारा। इसी में सारा जो है रिजल्ट सेक्शन। थोड़ा सा बैटरी आने दो फिर इसको संभाल के इसको ऑन करेंगे। ठीक है। उसमें जो है यहाँ से धागा डालना है आपने, तो फिर इसमें ये बंद करने के बाद स्पेशल टैग लगाना, यहाँ से धागा डालना है 75 स्पेशल टैग में भी धागा डालना है, फिर उसको बिठाना है यहाँ पे। ठीक। उसके बाद ये वाला सेक्शन इधर आएगा और फिर क्लोज करना है सुबह आफ्टर मार्क को। ठीक। और रिमेंबर जो जितना भी ये सीलिंग का काम होगा वो स्विच ऑफ करके होगा। जितना भी सीलिंग का काम होगा उसको स्विच ऑफ करके आराम से स्विच ऑफ करके होगा। तो और उसके बाद फिर जो है वो फिर आप ये है क्लोज बटन। ठीक है ना। ये फिर लास्ट में खुलेगा, इसका अपना नाम होता है खुलेगा लास्ट में खुलेगा। जब लास्ट बटन आपको ब्रॉडकास्ट कर जाएगा, यहाँ पे आया आपका क्लोज बटन, इसको आपने प्रेस करना है। हाँ बस। उसके बाद फिर इसमें कोई बोर्ड नहीं पड़ेगा, बस होगा बंद। डालनी है उस केस में तो उसका अपना केस है वहाँ, उसमें उसके बाद चाहिए है ना। आउटर वालों को जो है वो मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। सर इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी हाँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एकदम से वोटिंग जैसे बंद करनी पड़ी, हम्म। ठीक है, तो हम इस वक्त कंट्रोल यूनिट पे ये क्लोज कर सकते हैं कि नहीं, कि खाली पावर ऑफ इसकी करनी है? क्या वोटिंग इन केस कोई भी ऐसा नए इंसिडेंट नाटक की हुआ, बात हाँ, कुछ भी हुआ, नए नाटक। हमें वोटिंग बंद करनी पड़ी, हाँ, ठीक है, हाँ। तो उस केस में हमें पहले कंट्रोल यूनिट को क्लोज करना है या सीधे उसको क्लोज नहीं करना, स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ के लिए भी आप खुद से फैसला नहीं करेंगे, उसमें आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व करके, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर उसी ने देखना है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व करके फिर डायरेक्शन आप ले सकते हैं। पान असना केस हो, आपके पास फ़ोन तो होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर फ़ोन कैन इज़ अलाउड टू मेक कॉल, वो उसको है। बाकी लोग स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में रख सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कुछ मकसद थी क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना होता है अथॉरिटीज़ को, कारण से कम्युनिकेट सेक्टर मजिस्ट्रेट को, क्योंकि फिर वो सेक्टर की बात आएगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी, तो फिर क्या डायरेक्शंस मिलती है उस टाइम, फिर वैसे अकॉर्डिंग है ना। क्योंकि उधर और भी बहुत सारे अमला लगा होता है, सेक्टर वाले लगे होते हैं, पुलिस का अमला होता है अपना, ठीक है। ओवरऑल मैजिस्ट्रेट भी इलाके के लगे होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं हर पोलिंग बूथ के। आप अकेले नहीं होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आपकी टीम अकेले नहीं होगी, बहुत सारे अमला होते हैं। तो फिर वो तो फिर आपको पता है, आप जब हैंड बुक पढ़ेंगे उसमें आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पावर एंड पोजीशन देखेंगे, आपको आप तो होली सोली एम्पावर्ड हैं वहाँ पे 100 मीटर के रेडियस में, 100 मीटर के, तो उसमें नौबत है अभी ऐसा तो कुछ है नहीं। और उसके बाद जो है वो इसका जो है वो सीलिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कनेक्शन आप इसको कनेक्ट करेंगे हम, थोड़ा सा बैटरी का इशू है, वो निकले हैं बाकी वो 5 EVMs बदलाव, 5 जिस वक्त ये मशीन हासिल करनी है तो ऐसे वर्टिकल में रखना है, लेकिन जिस वक्त वोटिंग शुरू होगी तो इसको हॉरिजॉन्टल, जिस वक्त ट्रैवलिंग में होगा, ट्रैवलिंग में फिर वर्टिकल में, ट्रैवलिंग में उसको हॉरिजॉन्टल में, ट्रांसपोर्ट, ये देखें जी ट्रांसपोर्टेशन में ये मशीन रखनी है तो हॉरिजॉन्टल में रखनी है, तो जिस वक्त वोटिंग शुरू होगी तो हॉरिजॉन्टल में रखना है। ये ऐसे ये वीवीपैट है, तो यहाँ से वायरिंग वगैरह इसकी जुड़ेगी। ये देखिए, ये हम आप साथियों के लिए बना रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। यहाँ पे ये वायर आएगी, इजीली इसको आप लगा सकते हैं।
इसको लैचेस है ना, ये लैचेस ये छन प्रेस कर लगाते वक्त ये प्रेस नहीं करना है, लगाते वक्त सिंपल ड्रॉप करना है, इसको सीधा ड्रॉप करना है कसम से और जिस वक्त निकालना है तो उस वक्त इसको प्रेस करना है। टॉप वाली साइड, ऊपर वाली साइड और डाउन, एक्चुअली की टॉप। जी जी देखो ना, ऐसे पकड़ना है, दो साउंड आएंगे टक टक, देखो जी जी जी। दो साउंड आएंगे, साउंड है, दो साउंड, दो किस्म की साउंड्स आएंगी जिस वक्त लीड वगैरह लगेगी। ये बैटरी है इसकी वीवीपैट की। इसके बाद जो है वो मिशन, मगर इस तरह से ऑपरेशन नहीं करना, उल्टा करके, ठीक है, ऐसे ही रखना। ये बैटरी है, ये भी डिटैच हो सकती है। और यहाँ से ये हो गया इसका ड्रॉप बॉक्स यहाँ पे है, ये देखिए, इसमें जो है वो ये वीवीपैट के अंदर से ड्रॉप बॉक्स है। इसमें वो स्लिप्स जाती हैं जो वोटिंग के वक्त स्लिप्स कट के आती हैं। अब डेमोन्स्ट्रेशन दी जा रही है। तो जो ये पैनल है ये राइट में रहेगा और वीवीपैट लेफ्ट में रहेगा। तो यहाँ पर अब राकेश जी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, यहाँ पर ये लीड्स जोड़ रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से लीड को जोड़ा जा रहा है वीवीपैट के साथ और ये बंद कर दिया। उसके बाद अब राकेश जी कंट्रोल यूनिट को खोल रहे हैं। ये कंट्रोल यूनिट है, ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास रहेगा। इसकी लीड्स भी कनेक्ट की जाएंगी। ये हमारे राकेश जी हैं PMGSY से, ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। तो राकेश जी वीवीपैट से अब ये लीड जो है ये कनेक्ट करनी है कंट्रोल यूनिट के साथ, कंट्रोल पैनल के साथ। तो यहाँ पर ये हो गई है, अब कनेक्शंस हो गए हैं। आ जाओ, तो ये अभी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे क्या करना है। सर ये कैसे ओपन करेंगे? ये कनेक्टेड मिलेगी, ये आपको कनेक्टेड नहीं मिलेगी, आपने खोल लिया। तो ध्यान देंगे सभी। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे डेमो देंगे हाउ टू कनेक्ट द वायर्स, लीडें कैसे कनेक्ट करनी है वन बाय वन। VU विद द वीवीपैट, ठीक है। Let me show you first how to connect VU with the VVPAT. ट्रांसपोर्टेशन मोड में रखना है। अभी इसको लाओगे, झटके दोगे, ये रोल आपका नहीं है। अगर इसको ऐसे है, दिस इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। अब मैं इसको हम बताएंगे आपको कि हाउ टू कनेक्ट इट। इसमें एक सिंपल सा कलर कॉम्बिनेशन इसमें लिखा भी है टॉप साइड, इसको टॉप पे रख के सिंपल इसको देखो दबाना नहीं है, उसमें रखे, 2 क्लिक की आवाज आएगी, मतलब ये लॉक। देखिए मैं आपको एक सिंपल फंडा दिखाऊंगा। कनेक्ट करते हुए पुश करना है और निकालते वक्त पुल करना है इसका, ठीक है, सिंपल। आप कनेक्ट करें सर, आप कनेक्ट करते वक्त कोई किसी चीज को लैचेस को प्रेस नहीं करना है, ठीक है। 2 क्लिक हुए। इसमें कलर कोड दिया हुआ है, सबको पता चल गया। पहला काम मार्क कॉल से पहले आप ये करेंगे, BU को CU के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको अटेंडेंस की ज्यादा पड़ी थी, BU के साथ कनेक्ट करेंगे। देखो कल में अवेलेबल हूँगा, तो BU को CU के साथ कनेक्ट करने का हमने आपको डेमो दे दिया। नाउ इट इज अप टू यू हाउ मच यू आर अवेयर हियर, ठीक है, ठीक है सर। हो गया आपका। दिस विल बी इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में आपका BU होगा, ठीक। नाउ अब जो है, जैसा आपको पता है CU की अपनी कोई वायर नहीं होती है। नाउ अब क्या बचा, BU गया, CU इसमें वीवीपैट में। अब वीवीपैट को हम कनेक्ट करेंगे CU के साथ, सेम प्रोसीजर, ठीक है। मैं ऊपर आप लगाओ, देखें, निकाल दो। निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर, प्रेस करना है, ठीक। और कलर कोड इसमें है,
ठीक है ना। ये इस वक्त यहाँ हो गया पर connect? लेक्चरर हो गया बाबर connect? साहब डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे BU हैं जो है ये सीयू जो है वो अपनी अपने जगह जाएगा और ट्रेनीज को बीयू एंड वीवीपैट दिखा रहे अपनी हैं जगह कि कैसे जाएंगे। वायर्स को Start कनेक्ट mark करना poll। है। हम लोग जो है वो अभी मार्क पोल शुरू करेंगे, ठीक है। तो मार्क पोल शुरू करने से पहले मशीन को हम अपनी अपनी जगह रखेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे, ठीक। और इसको ऑन करने के लिए वीवीपैट को हम कौन सी पोजीशन पे लेके आएंगे, वर्टिकल पे। ठीक है। ये कर दिया हमने इसको वर्टिकल पोजीशन पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वहां से हमने इसको सीयू को भी ऑन कर दिया और इट विल टेक टाइम, वोटिंग प्रोसेस है। हाँ क्योंकि ये अभी बूट हो रहा है, अपना जो है वो टाइम लेगा ये प्रोसेस ये आप यहाँ देख रहे होंगे सेल्फ टेस्टिंग पर्चियां जो है वो इसमें आ रही है 7 नंबर सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। हाँ तो जब सेल्फ चेक हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर निकल गई पर्चियाँ निकल गई। तो ये जो सीयू है ये अपने आप को चेक कर रहा है, इट्स अ मशीन प्राइमरली, और ये आपको डेट टाइम सब कुछ बताएगा उस वक्त कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और इसको टाइम सीरियल नंबर भी दिखा रहा है कमीशन मशीन ने पे। आपको 90 मिनट बिफोर ये सारे ऑपरेशन करने को बोला है। ध्यान में रखेंगे कि ये नहीं कि आप 16 क्योंकि हमारा जो है वो यहाँ पर haphazard manner में काम बीयू करेंगे। है बैलेट यूनिट है 90 इसमें मिनट 16 पहले है तो आपने 16 ही दिखा रहे हैं। ये प्रोसीजर शुरू करना है मार्क पोल का। बैटरी 93% ये सब कुछ दिखा रहा है। तो ये आपको पूरा सेटअप हमने दिखाया मार्क पोल का, कैसे आपने मार्क पोल करवाना है, ठीक। ये मशीनें ऑन होगी और ये सारा सेटअप एक्चुअल होगा, ठीक है। पोलिंग मार्क में होगी लेकिन सेटअप एक्चुअल होगा। लीडें वगैरह जो है वो मैंने आपको बताया किस तरह से आपने लगानी है, उसके बाद कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए वीवीपैट को टेस्टिंग हो रही है, तो ये मशीन आपको सब कुछ जानकारी दे रही है। ये देखिए वीवीपैट भी ओके, ईवीएम इज रेडी। क्या माने हो गया कि अब हमारी मशीन जो है वो रेडी हो गई वोटिंग के लिए। सर कीजिए। अब अलाउ करूंगा मैं। सबसे पहले यहाँ से बैलेट बटन जो है वो इसके जरिए हम अलाउ करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, एक जो ही इसका बैलेट बटन प्रेस होगा तो यहाँ से एक रेड कलर की लाइट जो है वो इग्नाइट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं बिजी लैंप। क्या बोलते हैं? ठीक। और इसी के साथ, इसी बिजी लैंप के साथ यहाँ पे बीयू में भी एक लैंप जलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रेडी लैंप, ठीक है। रेडी लाइट, और वहां से आएगी बिजी। अब वोट ठीक करेंगे। है, अब वोटिंग होगी। आए कोई भी रिजल्ट दिखाना है। 1 नंबर पे दबा रहे हैं, यहाँ 1 नंबर की पर्ची निकलेगी। देखें, यहाँ पे 1 नंबर की पर्ची निकलेगी, देखो। बिल्कुल। है यहाँ ना? पर You have to वोटर ने wait for 1 7 नंबर पे seconds. दबाया तो यहाँ पर 1 नंबर की पर्ची निकली, ये 7 सेकेंड तक रहेगी। उसके बाद बीप की आवाज आई ना। जी, जब तक ना बीप की आवाज रुकेगी तब तक वोट आपका कास्ट नहीं होगा। अब आप अलाउ करो। अब आप अलाउ करो, इधर से ठीक है। फिर से बैलेट पे बैलेट भी अलाउ हो गया। क्या चीज है ग्लो हो गई, जरा देखा आपने? सर वो बिजी हो गया। खड़ा करके वहाँ पे रेड हुआ, यहाँ पे ग्रीन हुआ। आगे कोई वोट कास्ट करो, कोई एक बंदा जाओ। ठीक है। तो वोट कास्ट हो गया। साथ इन्होंने में 3 नंबर का बटन दबाया तो यहाँ पर 3 नंबर की ही पर्ची विजिबल हुई। ये देखिए, ये प्रोसेस है ईवीएम का। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपने सभी कैंडिडेट को टच करते हुए देखो, यहाँ पे भी ये रेड लाइट ब्लिंक करेगी। ये तब तक नहीं करेगी जब तक इसका ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, तब तक बंद नहीं होगी। ठीक है, ठीक। चलो ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस इस वे में आपने 50 आप पोल कराना है। 50 जो है वो इसका क्या बोलते हैं, 50 वोट। 50 वोट का। अगर तो यहाँ तक हो गया तो मुझे लगता है कि कनेक्शन और दिस वोटिंग का प्रोसेस तो हो गया। मैं सीलिंग में जाऊँ? जी जी, जाएं सीलिंग? ओके ओके। हाँ वही सीलिंग पे जाएं हम। यहाँ तक श्योर है, क्लियर है? अरे आप मुझे बताओ, ये कनेक्शन और वोटिंग क्लियर हो गए सर? देखो ना, सारे बोलेंगे फिर मजा है। हाउ टू कनेक्ट द वायर्स और हाउ टू पास द वोट। सर जी,
हाउ टू कनेक्ट द वायर्स एंड हाउ टू कास्ट द वोट। ये क्लियर हो गया ना? ठीक, इतना हो गया। ये 9 नंबर का इन्होंने प्रेस किया तो 9 नंबर की ही पर्ची यहाँ आपको पर जो है वो शो हो रही है। अब मैं इससे आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। सबसे ये पहले 7 क्या सेकंड करेंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे? क्लोज बटन दबाएंगे। सीआरसी का पहला स्टेप क्या होगा? क्लोज। दबाओ सर क्लोज। जरा ऊपर उठा के, ऊपर उठा के, ऊपर उठा के, ऊपर उठा के। क्लोज बटन या इसके नीचे होगा, ठीक है? ये है क्लोज का बटन। ऑपरेशन ये क्लोज बटन का ऑपरेशन ऑन में होगा, मशीन ऑन में होगी और इसको आपने क्लोज करना है। क्या करना है? ठीक है, मशीन आने रखें सर। मशीन ऑन, क्लोज कैसे होगा? ठीक है, कर दो क्लोज। ठीक है, इट विल टेक टाइम क्लोजिंग। देखो डेट और टाइम बताएगा कब क्लोज। ये पूरा डेट और टाइम बताएगा क्लोज। कल एक क्वेश्चन 100% का मैं एक आंसर दूंगा। सपोज 100% पोलिंग हो गई, अब सवाल पैदा होता है कि अब कोई आएगा नहीं। मैं बोलता हूँ आएगा, मुलाजिम आएगा कोई, ईडीसी वाला आएगा, कातब का कोई ईडीसी वाला है वो आ सकता है आपके स्टेशन पे, है ना? उसने ईडीसी इशू, उसको ईडीसी इशू हुई है। सपोज सेक्टर मजिस्ट्रेट है, आपके सेक्टर से गुजर रहा है, उसको टाइम नहीं मिला, दोपहर को टाइम नहीं मिला, वापसी पे उसको 5 बजे का टाइम मिला, तो आपके सेक्टर पे, आपके पुलिस स्टेशन पे आ सकता है। वो टोटल से ज्यादा वोट हो जाए ना टोटल का, उसको भी वोट अलाउ करना है आपने। तो ये सुन्नत क्लोज करे तो फिर कैसे करोगे? आपने क्या करना है, इसको पहले उसके बाद आपने रिजल्ट, दिस इज मशीन जो है वो रिजल्ट कंप्यूट कर रही है, ठीक है ना? ये सिर्फ मॉक पोल का दिखाना, ना कि बाकी मेन वो भी दिखाऊंगा ना मैं बाद में, बंद करके दिखाऊंगा। आप प्रेजेंट और स्टार्ट करते हैं वही एक्सरसाइज कॉल के बाद क्लियर होगा ना सर। वो ना माकूल के बाद का प्रोसीजर है ना, ये सारा हो गया। टेस्ट पर्चा अलग में रखनी है, उसी में जाएंगे, उसी में ब्लैक वाले में, ब्लैक वाले। ये इस वक्त क्लियर हो रहा है। ये कैंडिडेट्स की गिनती हो रही है जो मॉक पोल के लिए है। मॉक पोल में अभी तक 10 वोट्स हमने डाले हैं, तो 10 वोट्स का ये दिखा रहा है कि 10 वोट्स पोल हुए हैं। बटन कैंडिडेट्स दिखा रहे हैं 1 वोट, 1 कैंडिडेट, 2 वोट, 0। अब ये जितने भी कैंडिडेट होंगे उतना का दिखाएगा। सभी कैंडिडेट्स के वोट्स दिखा रहे हैं जो मॉक पोल के लिए हैं। ये कैंडिडेट 3 को 2 वोट्स पड़े हैं। स्टार्ट इसमें जो कि कैंडिडेट 4 को 0 वोट। 16 तक चलेगा। हाँ, ये 16 का बैलेट यूनिट है तो 16 का दिखाएगा ये। यहाँ पर 5 नंबर कैंडिडेट को 1 वोट। ये देखिए, ये चलता रहेगा जब तक 16 पूरे कैंडिडेट्स का नहीं है। कैंडिडेट 6 को 1 वोट। तभी इसमें जो है वो 90 मिनट बिफोर ऑपरेशन शुरू करना है, ठीक है ना? टाइम लगता है ना इसमें, आप खुद आप अंदाजा लगाओ कितना टाइम लगा इसमें। वोटिंग के बाद फिर इसको मशीन को क्लियर करना है, सील करना है, तो नहीं तो सो के 6 बजे उठोगे तो फिर नहीं 8 कॉलेज तो ना 9 में 1 वोट गिरा है, 10 में 0 वोट। तब तक हम देखें कितनी एक चले हुई हैं, उसको टैली करेंगे ना हम। हाँ, 11 में 0 वोट। थोड़े यहाँ पहुँच गए। 12 में 0 वोट। 13 में 1 वोट। 14 में 2 वोट। 15 में 0 वोट। 16 में 0 वोट। तो ये 16 के 16 कैंडिडेट्स का रिजल्ट इसने दिखाई है। जैसे इस पे 16
कैंडिडेट्स थे, इनका ही ये रिजल्ट दिखा रहा है। तो एंड हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर क्लियर बटन को दबाना है। हाउस अरेंजमेंट को दिखाओ। रिजल्ट हो गया, उसके बाद क्लियर। ये जो लास्ट आखिरी जो है वो सीआरसी का वो जो है वो बटन है, दैट इज क्लियर। ठीक है, अब ये सारा जो हमारा मॉक पोल का डाटा है वो इरेज हो जा रहा है। बिल्कुल। ये जो मॉक पोल में वोट्स डाले गए थे वो सारा डाटा इरेज हो रहा है। बड़ा ही साफ शफाफ तरीका इसमें है। 16 कैंडिडेट्स थे, ये सारा डाटा अब इरेज हो जाएगा इसमें मशीन से। दिखाएगा टोटल पोल्ड वोट्स 0, टोटल पोल्ड वोट्स अभी नहीं दिखाया, 0। कैंडिडेट 1 वोट्स अब ये दिखा रहा है स्टेटस क्या है मशीन जी, का जी। कि कैंडिडेट एक को 0 वोट है, सबको एक सब 0 दिखाएगा। 0, क्योंकि अब ये क्लियर हो गई। अब मशीन क्लियर हो गई, दैट मीन्स ये इसमें कोई भी वोट मौजूद नहीं है। तो ये क्लियर हो रहा है डाटा सभी कैंडिडेट्स। अब 16 जितने भी इस बैलेट यूनिट में हैं, जैसे ये देखिए ये 16 कैंडिडेट्स का बैलेट यूनिट है। तो यहाँ पर अब ये इन 16 के 16 कैंडिडेट्स का दिखाएगा। जब तक ये 16 के 16 होंगे तब तक ये चलता रहेगा। ना अभी नहीं होगा। कहाँ करेंगे अभी, पहले ये क्लियर होगा। ये रिजल्ट दिखा रहा है ना सर कि इसमें वोट कोई नहीं पड़ा हुआ है। ये देखिए अब 16 के 16 वोट्स का दिखाया इन्होंने क्लियर। अब कोई भी वोट इसमें मौजूद नहीं है एंड। तो ये क्लियर डाटा हो गया इस मशीन से। ये देखो इसमें जो है वो आखिर में एक डिस्प्ले में आएगा एंड के बाद आप क्या करेंगे, जरा कोई बताएगा मुझे। सीलिंग करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे? मशीन ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? मशीन ऑफ करके दिखाओ। हो गई मशीन ऑफ। गई नहीं है। अब सीलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अब देखो नाम निकाल भी सकते हैं। हाँ, अब मशीन ऑफ होगी ना, तो अब जो है वो इसका रिजल्ट सेक्शन जो है वो सील होगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन सील होगा, इसके साथ आपको कोई काम नहीं होगा। ठीक, हमें लीड निकाल के दिखाऊंगा सारा ऊपर उठाने के लिए। तो ये इधर ही रहेगी लीड इसी के साथ में। तो याद के समय ये जो है ये सेक्शन आपने अब इसको जो है वो सील करना है। इसके लिए आपको एक टैग मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड स्पेशल टैग। तो कल मैं लाऊंगा फिर वो आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे करना है। उसके बाद सर आप इसको पकड़ें। ये होगी ग्रीन पेपर सील। ठीक है, ये आपने ऐसे यहाँ से इसको इंसर्ट करना है ऐसे। इसमें उनके साइन भी होंगे शायद। हाँ, एजेंटों के साइन होंगे इसमें। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, इसको यहाँ से ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा। अब ये जो है वो सर जो ये ABC लिखा है, ये कैसे नहीं, इसके कलर्स होंगे ना। ये पिंक कलर का होगा और एक रेड कलर का होगा। पिंक का जाएगा पिंक में, हाँ पिंक और ग्रीन, सॉरी। और देखो इस तरह से होगा ऑपरेशन इसका, ऐसे होगा। ठीक है, और इसके ऊपर इसका वो जो है वो नंबर आ जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर इसका नंबर आएगा। ठीक है, पेपर सील नंबर किसका आएगा? पेपर सील। ठीक है, पेपर इसके सील। बाद जो है वो इधर स्पेशल टैग लगाना है, इधर इसको जो है वो धागे से बांध के उस स्पेशल टैग के साथ बांध के उसको भी जो है वो ऊपर से वैक्स लगा दिया हो गया। फिर स्पेशल टैग इसके ऊपर जाएगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर यहाँ ये आपने एड्रेस टैग लगाना है। एड्रेस टैग के ऊपर जो है वो इसको वैक्स लगा के क्लोज करना है। ये हो गया क्लोज बटन। ये फिर लास्ट में पोलिंग के आखिर में आपने इसको ओपन करना है और इसको दबाना है, क्लोज बटन ऑफ कर, क्लोज कर, इसको बंद करना है, ले जाना। ठीक है, अब इसका जो एक्चुअल सील जो है वो पेपर कल लाऊंगा मैं, फिर हम देखेंगे।